अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों का 26 जून को होने वाला महारैली का डेट आगे बढ़ गया है। अब वो रैली कब होगा, आज की इस वीडियो में मुकम्मल जानकारी दी जाएगी। और आप लोगों ने कहा था कि ये जो उर्दू टेट के विषय में जो न्यूज है उर्दू पेपर में न देकर हिंदी पेपर में भी दिया जाए, तो अभी हिंदी पेपर में भी आप सबों को बातों पर अमल करते हुए दिया जा रहा है। क्यों डेट आगे बढ़ा और कहाँ क्या होगा, सारी बातें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। दोस्तों, ये पटना से न्यूज है कि करीब 6 वर्षों से आंदोलन करता उर्दू टीटी उम्मीदवार रिजल्ट प्रकाशन के लिए 3 जुलाई को राजभवन मार्च करेंगे। मार्च साइंस कॉलेज पटना से शुरू होगा। यह जानकारी उर्दू बांग्ला स्पेशल टीटी प्रभावित संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा अमजदी और सचिव नसीम अली ने दी। उन्होंने बताया कि 27 मार्च 2018 को उर्दू दिवस के मौके पर राजधानी के रविंद्र भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12,000 उर्दू टीटी ग्रेस पास उम्मीदवारों के रिजल्ट के बारे में आई तमाम समस्याओं को दूर कर शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पुनः रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 से 3 सप्ताह का समय भी निर्धारित किया था, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उस आदेश का पालन नहीं किया है। क्या है मामला, तो संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने बताया कि करीब 5 वर्ष पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 12,000 ग्रेस पास टीईटी उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया गया था। उसके पास शिक्षक बनने के लिए उन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और अचानक जब उनका आवेदन हो चुका था, अचानक उनका रिजल्ट है उसको अनवैलिड कर दिया गया, उनको फेल कर दिया जो पास थे। दोस्तों, मैं बताता चलूं कि आज हिंदुस्तान में एक नई पॉलिसी लॉन्च की गई है, जिसमें होता यह है कि किसी भी एग्जाम हो, चाहे वो सी टेट हो, बी टेट हो या उर्दू टेट हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो रहा है, उसमें जो बोर्ड एग्जाम ले रहा है वो जानबूझ के कई प्रश्न गलत डाल दे रहे हैं और उसके बाद अभ्यर्थियों को कोर्ट का चक्कर लगाया जा रहा है। नंबर क्वेश्चन चेंज करने के नाम पे पैसों की वसूली कर जबरदस्त कमाई की जा रहा है। ये इस बिहार की बात हम नहीं कर रहे हैं। आप बिहार में देख लें, 2013 में टीईटी का उर्दू टीटी हुआ था, उसमें यही मामला। 2017 जो टीईटी का हुआ था उसमें भी यही मामला। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, यानी पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन यही मामला चल रहा है। अब आप पूछ रहे होंगे कि डेट की तारीख आगे क्यों बढ़ाई गई, रैली की तारीख आगे क्यों बढ़ा दी गई। तो इसके मुतालिक मुफ्ती हसन रजा अमजदी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे जो पेशवा हैं, हमारे रहनुमा हैं, जो बड़े बड़े लीडरान हैं, जो सियासतदान हैं, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने इशारा दिया कि आप तारीख 3 जुलाई को रखें तो बेहतर होगा। तो उनके कहने के मुताबिक जो अगुवा हैं, उनके हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे नेतृत्व करते हैं, उनके अनुसार ही इस बात को काफी सोच विचार करके डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। आप सबों का कहना था कि ये उर्दू टेट का न्यूज जो है हिंदी अखबारों में भी आना चाहिए, तो अब हिंदी अखबारों में भी डाला जा रहा है। आप सबों की बातों पे अमल करते हुए मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने जब ये काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग उनके तनकीद कर रहे हैं, भला बुरा कहते हैं कि ये करते हैं, वो करते हैं, फला करते हैं, टांग खींचने की कोशिश करते हैं। मैं सभी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर कोई शख्स कर रहा है तो उसको करने देना, कि उसके टांग खींचे, हो सकता है तो उसकी मदद करें। जब हम किसी की अच्छाई नहीं कर सकते हैं, किसी की तो बुराई क्यों करेंगे। जब हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते हैं तो उसकी बुराई क्यों करेंगे। मैंने देखा कि एक शख्स कह रहा था कि उन्हें इंग्लिश और हिंदी की समझ नहीं है। मेरे दोस्त, वो इंग्लिश और हिंदी समझ है या नहीं है ये तो वक्त बताएगा। उनसे पाला पड़े, उनके सामने बहस करके तो देखो, तो तुम्हें समझ में आएगी कि कौन कितने पानी में है। ऐसे किसी को हम तनकीद नहीं कर सकते हैं जब हमें खुद ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि जो हमसे बड़े हैं उनका सम्मान और इज्जत करना चाहिए। और वो हकी लड़ाई बंदा जो लड़ रहा है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो माली तौर पे हो, किसी भी तरीके से हर फुल्ली तौर पे सपोर्ट करेंगे तो आगे करके यहाँ तक काम को बंदे ने पहुंचाया। जब सारे लोग नाउमीद हो चुके थे, आज छोड़ चुके थे कि उर्दू की भी कोई बहाली होगी, तब ऐसे वक्त में मुफ्ती हसन रजा की वो शख्सियत थी जिस जात ने यहाँ तक उर्दू टेट का मामला पहुंचाया कि आज तकरीबन 80% काम
काम होता हुआ नजर आ चुका है। सिर्फ HRD से लेटर आने के बाद अब रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक पहुंचाने मुफ्ती हसन रजा अमजदी कंटिन्यू लगातार मेहनत जारी व सारी है। और वो इस चिलचिलाती धूप भरी मौसम में वह लगातार पटना में MLC MP दफ्तर और शिक्षा विभाग के रोजाना चक्कर लगा रहे हैं। हमेशा वो सुकून भरी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं उर्दू टेट की वजह से। बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद है। सिर्फ उन्हें अपनी फिक्र नहीं बल्कि 12,000 लोगों के परिवारों की फिक्र है जो लोग इसमें हिस्सा हैं। तो वो शख्स के बारे में तरह तरह की बातें करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग उनका सपोर्ट करें और बुराई न करें। और 3 जुलाई को सभी लोग पटना पहुंचे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।